हेलो नमस्कार, मैं रामकेश आपका स्वागत करता हूं शिक्षा प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए संगीत की फील्ड में न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, उस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। देखिए, यह आपका जो नोटिफिकेशन आया है यह पंजाब की तरफ से आया है। तो पंजाब में 11 आपका पंजाब टेट हो रहा है। जो पंजाब टेट हो रहा है ये आपका 6 से लेकर के 8 तक की भर्ती परीक्षाओं के लिए हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं टीजीटी लेवल का। ठीक है, तो ये टीजीटी लेवल का हो रहा है। 9-10 का ना होकर के आपका 6 to 8 हो रहा है। तो सभी प्यारे साथी इस टेट को भर सकते हैं, इसका फॉर्म जो साथी इसके लिए एलिजिबल है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी क्वेरी रहती है कि सर हर जगह टेट हो रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रही है, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इस बात का ध्यान भी रखना कि देखिए हाल फिलहाल आपको हर स्टेट में टेट देखने को मिल रहा है। और संगीत का इतना भर्ती, इतना टेट इससे पहले नहीं हुआ था। 2024 में हर स्टेट लगभग आपका टेट करा रहा है। ये देन है आपका जो एनईपी 2020 आया है उसका, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में ये क्लियर मेंशन है कि आपको हर तरीके की शिक्षा देनी है, तो उसमें संगीत की भी शिक्षा देना अनिवार्य है। तो सभी स्टेट आपका टेट करवा रहे हैं। एमपी टेट हुआ, पहले आपका हरियाणा टेट हुआ, मैंने आपको बताया था, बिहार का टेट हुआ था, अभी आपका पंजाब का टेट हो रहा है। आगे आने वाले समय में आपका हर स्टेट में टेट मिलेगा। जहाँ टेट नहीं मिलेगा वहां पर आपको डायरेक्ट संगीत की भर्ती मिलेगी। जैसे कि यूपी में टेट नहीं होता है, इससे पहले तो नहीं होता था सी टेट की तरह, इस बार होगा तो पता नहीं, लेकिन आपका डायरेक्ट भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसका पॉजिटिवली इसको लीजिए। अब आप टेट दे रहे हैं, अचानक कभी भी आपको भर्ती आ सकती है। जब अगर अधिक संख्या में भर्ती निकाल दी गई फिर आप बाद में पछताएंगे कि काश हमने उस समय पर फॉर्म भर दिया होता तो हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। तो मैं आपसे बोलूंगा, अभी भर्ती प्रक्रिया स्लो है और मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पर किसी भी स्टेट में कोई भर्ती नहीं है। तो आपके लिए पंजाब टेट संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इससे आपका क्या होगा, आपका जो तैयारी है उसका रिवीजन होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ आपका जो पढ़ने का नजरिया है वो बदलेगा। क्योंकि आपको देखेगा कि हाँ, एक पेपर है मेरा, उसको मुझे क्वालिफाई करना है। भर्ती चाहे जब निकले, लेकिन एटलीस्ट टेट तो हो रहा है, भर्ती निकलेगी चाहे 2 महीने 6 महीने बाद, लेकिन भर्ती जरूर निकलेगी। तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। एलिजिबल है, फॉर्म जरूर फिल करना। कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसका फी रहने वाला है, कितनी इसकी फी है, क्या इसका सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो एंड तक बने रहिएगा। क्लियर? इसमें अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए बैच भी लॉन्च कर देंगे। ये आपकी डिमांड रहेगी, आप कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे, ज़्यादा क्वेरी रहेगी तो इस पर भी हम आपके लिए बैच ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका पंजाब की तरफ से संगीत के विद्यार्थियों के लिए टेट यहाँ पर निकाला गया है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर यहाँ पर चर्चा की जाए तो थोड़ा सा आप उस पर नजर डालना। ठीक है, देखिए इसके अगर फॉर्म की बात करेंगे तो इसके फॉर्म स्टार्ट है आपका 16 तारीख से। ठीक है, 1 जनवरी आपका यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया हुआ है। क्लियर? इसके अगर फॉर्म की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पर नवंबर इसका लास्ट रहने वाला है। ठीक है, तो 4 नवंबर के आसपास इसका लास्ट है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ इंपोर्टेंट डेट है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखना, ये आपका जो परीक्षा हो रहा है पेपर सेकंड के लिए हो रहा है, म्यूजिक टीचर के लिए। होप सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा म्यूजिक टीचर। ठीक है, तमाम पोस्ट है आपका यहाँ पर। देखिए, म्यूजिक टीचर के लिए भी है, फिजिकल एजुकेशन के लिए है। तो जो फिजिकल एजुकेशन वाले साथी हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका कोई साथी है तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आपका कंप्लीट चर्चा करेंगे। पहले इसका देख लेते हैं फीस के बारे में। तो इसकी फीस क्या रहने वाली, थोड़ी सी फीस इसकी ज़्यादा है, बट कोई नहीं, आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखिएगा इसकी फीस आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। जनरल ओबीसी के लिए क्या रहने वाला है, ओनली पंजाब के लिए। ठीक है, तो देखिए पेपर फर्स्ट के लिए 1000, पेपर सेकंड के लिए 1000, बोथ पेपर के लिए 2000। अब आप सोच रहे होंगे सर फर्स्ट और सेकंड क्या है। देखिए जो पेपर फर्स्ट है ये आपका 1 से लेकर के 5 तक वालों के लिए है। जो पेपर सेकंड है ये आपका 6 से लेकर के 8 वालों के लिए है। ठीक है, तो जो हमारा संगीत वाली भर्ती है वो 6 से 8 वाली उसमें है। तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये फीस लगेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यानी कि पंजाब से हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए।
एक्स सर्विसमैन है तो कोई फीस नहीं है आपका। अदर स्टेट वाले विद्यार्थियों को 1,000 रुपये लगेगा, यानी कि आप पंजाब के बाहर के हैं, ऑल इंडिया से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी स्टेट से तो आप भर सकते हैं। 1,000 रुपये इसका फीस रहने वाला है। एक पेपर के लिए 1,000, दूसरे के लिए 1,000। अगर आप दोनों का भरेंगे तो 2,000, एक का भरेंगे तो 1,000। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताते हुए चलूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा देखना, देखिए क्वालिफिकेशन, देखिए आपका कैंडिडेट में अप्लाई फॉर बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट टू fulfillment education qualification and eligibility criteria as prescribed by NCTE from time to time. Application for a appear complete only after successful payment for the given paper। अब देखिए ये चीज समझना, जो NCT है आपका, NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना चाहिए। अब देखिए जो एनसीटी बोलता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए जो आपका एनसीटी है ये आपका यहाँ पर बोला गया 2010 का जो गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभी इसमें आपको पता है सेंट्रल लेवल का है ये, तो सेंट्रल लेवल पर संगीत का कोई भी भर्ती होता है, जैसे कि आप एनवीएस, केवीएस, ईएमआर, इनमें जब देखते हैं तो बीएड नहीं मांगता है संगीत के लिए। ठीक है, संगीत के लिए कोई बीएड नहीं मांगता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मे भी पॉसिबल है कि संगीत के लिए बीएड ना मांगा जाए। बट अगर आपका जो लेटेस्ट में पंजाब की तरफ से पिछली बार जो टेट हुआ था उसमें टेट मांगा गया था म्यूजिक के लिए, और सेम इस बार जो इससे पहले हरियाणा में टीचर की भर्ती निकली थी उसमें भी म्यूजिक से बीएड मांगा गया था। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा, इसके लिए आपका एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर बोला गया है एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार तो सेंट्रल लेवल पर बीएड नहीं रहता है। पंजाब और हरियाणा स्पेशली दो ऐसे स्टेट है वहां पर आपका मांगा जाता है बीएड। तो ये देखना होगा, अगर बीएड वाले आपने बीएड कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं कर रखा है तो एक बार आप इसको जब फॉर्म भरें तो ई मित्र वाले से पूछ जरूर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है। अब देखिए इसके बाद हम आपका आगे और चलेंगे इसमें। देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, आपका क्या रहने वाला है। देखिए पेपर फर्स्ट के लिए तो आपको जो रहता है वही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे संगीत वाले साथी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 30 नंबर का रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कंपलसरी है आपका। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं बाल विकास। 30 नंबर का क्या है आपका बाल विकास। ठीक है, बाल विकास। 30 नंबर का भाषा फर्स्ट। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जो भाषा फर्स्ट है वो एक भाषा सेकंड होती है आपकी, तो भाषा फर्स्ट भी 30 नंबर की है, भाषा सेकंड भी 30 नंबर की है। तो इसमें आपको भाषा फर्स्ट में पंजाबी चुनना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, वो भाषा सेकंड में इंग्लिश चुनना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है। तो इसमें आप हिंदी का, संस्कृत का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं देता है, ये तीनों चीज आपके लिए कंपलसरी। इसके बाद आपका 60 नंबर का आता है संगीत। ठीक है, तो संगीत आपको 60 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसका रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हिंदी का कोई इसमें रोल नहीं है। पंजाबी 30 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का, संगीत 60 नंबर का, बाल विकास 30 नंबर का, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर रहने वाला है 150 नंबर का पेपर। ठीक है, 150 नंबर का रहेगा, 185 आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम आपका चीजों को लेके चलते हैं। होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है आपका, थोड़ा सा सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सभी प्यारे साथ यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, देखिएगा इसका सिलेबस यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, छोटे अक्षरों में है लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, उस पर फोकस करना। ठीक है, देखिए सिलेबस में आपको यहाँ पर ज्यादा सिलेबस नहीं है। नॉलेज ऑफ म्यूजिकल टर्म्स, यानी कि लय, टाइप ऑफ लय, जितनी भी लय के प्रकार हैं, विलंबित मध्य, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अलंकार, आरोह अवरोह, पकड़, वादी संवादी, विवादी, अनुवादी, वर्जित स्वर। ठीक है,
अर्ध वर्षक स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, मात्रा, सम, ताली, खाली, ये आपका जो चौगुन है, छगुन है, ये इस प्रकार से। विभाग, आलाप, तान, कंपन, ये आपका जो कुछ टर्म्स होती हैं परिभाषिक टाइप की, ठीक है। इसके बाद आपका संन्यास, विन्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, तिरुभाव, आविर्भाव, ठीक है। इस प्रकार से आपका उपज, बाज, जोड़, आलाप, मस्जिद खानिगत, रजा खानिगत, ये आपके रहने वाले हैं। आठ स्वर, श्रुति, सप्तक, संगीत, राग, सरगम, गीत, ये आपको देखिए छोटी छोटी चीजें रहने वाली हैं। आपका जो मार्गी संगीत होता है, वर्ण होता है, जमजमा होता है, मीण, खटका, मुर्की, तो ये आपका जो म्यूजिकल टर्म्स रहते हैं, ठीक। इसके बाद आपका जो गायन शैली है, दमार, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना, टप्पा, गीत, लोकगीत, भजन, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आपका डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन ऑफ राग, शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग, जन राग, आश्रय राग, रूल ऑफ राग्स, राग के रूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आगरा घराना, ग्वालियर घराना, पंजाब, दिल्ली, ये आपके घराने हैं। इसके बाद आपका कुछ चीजें यहाँ पर रहती है, तानपुरा, सितार, हारमोनियम का नॉलेज होना चाहिए आपको। ये कुछ आपका यहाँ पर बायोग्राफी है, तो तानसेन जी का, फैयाज खां का, पंडित भीमसेन जोशी, सरदार सोहन सिंह, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े गुलाम अली खां, अलाउद्दीन खां साहब, पंडित रविशंकर जी, किशन महाराज, ठीक है, उस्ताद अली रक्का खां, ठीक है, निखिल बनर्जी, इस प्रकार से रहने वाले हैं। भूपाली, ख्याल, खमाज, भैरवी, ये राग हैं, कुछ ज्यादा राग नहीं है। और इसके बाद आपका ये आपका दादरा रूपक के तालों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ज्यादा भी ताल नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए छोटा सा ही सिलेबस है। बस आपका मोस्टली आप तैयारी करेंगे तो लगभग 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी पहले से सब कुछ पढ़ रखा है, आपकी तैयारी रनिंग में है। बट अभी कोई परीक्षा नहीं है, इसलिए आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा सा स्लो चल रही है। तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और देख सकते हैं, टेट हो जाएगा, आगे आपके लिए चांस रहेगा, जब भी भर्ती आएगी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी एक उम्मीद बनी रहेगी कि चलो हमने वहाँ पर टेट निकाल रखा है, तो हमारी कभी भी भर्ती आएगी तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है पंजाब टेट को लेकर के। और जल्द आपकी जो अन्य स्टेट है वहाँ पर भी परीक्षा होने वाली है, तो आप तैयारी करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो आप चाहते हैं इसका तैयारी करना और चाहते हैं कि हमारे द्वारा आपके लिए बैच लॉन्च किया जाए, कोर्स स्टार्ट किया जाए, तो कमेंट कीजिएगा, नंबर चल रहा है, कॉल कीजिएगा, कुछ भी पूछना है आपके लिए एनी टाइम हाजिर है। आज के लिए इतना ही, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।